जब बहुलक ज्ञात करना होगा, हमने कहा है सबसे बड़ी नंबर लेना है। क्या लेना है इसमें? बारंबारता वाले में सबसे बड़ा नंबर लेना है। और हमने ये भी बताया है सबसे बड़ा नंबर हमेशा ना तो यहां मिलेगा और ना तो यहां मिलेगा। बारंबारता वाला ध्यान रखना, क्योंकि यहां मिलेगा तो आप F0 नहीं खोज पाओगे और यहां मिलेगा तो आप F2 नहीं खोज पाओगे। तो बीच में ही कहीं बड़ी नंबर मिलेगी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या होगा? F1 होगा, 10 होगा। और इसके ऊपर हमने कहा है क्या होगा? F0। और इसके बाद वाली क्या होगी? F2 होगा। ठीक है, ये आपको लेना है सबसे बड़ी बारंबारता, उसको F1 लिखना है। इसके पहले 0 आता है, इसके बाद में क्या आता है? 2 आता है। और F1 के सामने क्या लेना है आपको? वर्ग अंतराल लेना है। तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि दे गई सारणी में सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, अधिक बारंबारता वाला पद जो है वो 10 है, जिसका वर्ग अंतराल देखिए 10 है कि नहीं है। जिसका वर्ग अंतराल कितना लिखेंगे? जिसका वर्ग अंतराल आपको लिखना है, जिसका वर्ग अंतराल 30 से 35 है। 30 से क्या है? 35 है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आपको लिखना क्या क्या है? जो चीज दिया हुआ है आपको सबसे पहले निम्न सीमा लिख लेनी है। इसमें निम्न सीमा कितनी है? 30 है। 30 है कि नहीं है? और F1 का मान कितना आया है? 10। F0 का मान क्या है? 9। F2 का मान कितना है? 3 है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब आपको H ज्ञात करना है। H की वैल्यू कितना है? 5। कितने कितने का अंतर है इसमें वर्ग अंतराल में? 5 का। तो वो आपका हो जाएगा H। क्लियर है ना? H क्या है? इनके बीच का अंतर है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला हमने लिखवाया है आपको। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है? H होता है ना। अब सबका मान पता है, सब उठा के यहाँ रख दो। L का मान कितना है? 23 है। और F1 का मान कितना है? 10। F0 का मान 9 है और 2F1 का मान 10 है। F0 का मान जो है वो 9 है और F2 का मान जो है वो 3 है। H का मान कितना है? 5 है। अब क्या करना है? 30 लिखा है, लिखा रहने दो। 10 में से 9 गया, क्या बचेगा? 1। और गुणे में क्या लिखा था? 5। ये 10 दुना कितना होगा? 20। और 9 3 12 होगा। 9 3 12 होगा। ये 5 1 कम 5 होगा। 20 में से 12 गया, 8 आएगा। 20 में से 12 गया, कितना आएगा? 8 आएगा। और ये 23, 5 से 8 को भाग करेंगे, 8 से 5 को भाग करेंगे तो 8, ये छोटा है ये बड़ा है, तो दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 कर लेंगे। कितनी बार जाएगा? 50 हो गया। 8 6 48, कितना बच गया? 2। 8 दूनी 16, 8 पंचे भाग करना आना चाहिए आपको। इसमें 23 ऐड कर दिए तो 6 दशमलव कितना जाएगा? 23.625। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इतने करना था। इस सवाल का 3 है प्रश्न वाले 13D का। और जो अभी पिछला सवाल हमने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 2024 में आ चुका था। तो आपके लिए कहीं ना कहीं 25 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पिछला क्वेश्चन, तो उसको आप लोग जरूर पढ़ें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको क्या क्या दिया है? जीवन काल हुई घंटों में बारंबारता दिया है। अब ठीक है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक तरीका हम बता चुके हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बारंबारता वाली लाइन देखना और उसमें देखना सबसे बड़ा क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा देखा जाए तो 61 है। और इसी बड़े वाले के मान को हम क्या लिखते हैं? F1। क्या लिखेंगे? F1। और इसके जस्ट ऊपर वाला F0 लिखेंगे और इसके जस्ट बाद वाला क्या लिखेंगे? F2। ध्यान रखना, हमने कहा ये बड़ी वाली नंबर ना तो यहां पाया जाएगा ऊपर एकदम, ना तो नीचे। ऊपर यदि पाया जाएगा तो F0 नहीं खोज पाओगे, नीचे पाया जाएगा तो F2 नहीं खोज पाओगे। याद रखना है आपको, ये हमेशा बीच में ही मिलेगी। अक्सर जो बड़ी वाली नंबर होती है वो बीच में ही मिलती है।
इसके सामने क्या लेना है आपको? वर्ग अंतराल। क्या लेना है? वर्ग अंतराल। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि दे गए सारणी में सबसे बड़ा मैं बैठू, सबसे बड़ा बारंबारता वाला जो पद है वो कितना है? 61 है। देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है? 61 ही है। जिसका वर्ग अंतराल जो है, या जो इसके अंतर्गत आता है, वर्ग अंतराल के अंतर्गत 60 से कितना है? 80 है। ये याद रखना है, जो बड़ा F1 होता है उसी के सीधा वाला मान हम वर्ग अंतराल लेते हैं। इसी में आपको खोजना रहेगा। क्या खोजेंगे? यल का मान कितना आएगा? 60। निम्न सीमा होती है, यल को क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। F1 का मान कितना आया है? 61। देखिए आया है कि नहीं आया है। और F2 का मान कितना है? 38। और F0 का मान कितना है? 52 है। और H कितना है? तो 20 का अंतर दिख रहा है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो H का मान जो आ जाएगा वो कितना है? 20 है। ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला हम लिखवा चुके हैं। बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में होता है H। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर हो सकता है तो घबराना नहीं है। यहाँ L2 माइनस L1 कर देगा। ठीक है। यल की वैल्यू कितना आया है? 60। यल की वैल्यू आया है 60। F1 की वैल्यू आया है 61। F0 की वैल्यू आया है 52। और बटे में 2F1 का मान 61 आया है, 2F1 और माइनस में F0 का मान 52 आया है, और F2 का मान जो है वो 38 आया है, और H का मान कितना आया है? 20 आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसको हल करेंगे तो 60 आएगा। 61 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9। और गुणे में 20 तो आपके पास था ही यहाँ पर। अपान में 61 दुना कितना होता है? 2 1 कम 2, 2 6 12, 122। ये ऐड करेंगे 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 आ जाएगा। ये 60 प्लस कितना आएगा? 60 प्लस 9 दूनी 18, यहाँ गुणा कर लेंगे, दूनी 18 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये 2 में से 0 गया, 2 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ये आज कट के आ जाएगा 60 प्लस 45 बटे में 8। 8 से डिवाइड कर लेंगे इसको तो 8 कितनी बार जाएगा? 8 पंचे 40 आ जाएगा। 5 बच गया है आपके पास तो 8 छक 48 हो जाएगा। 8 छक 48, 2 बच गया, 8 दूना 16। ज्यादा मत बढ़िएगा आगे, कोई मतलब नहीं है। 60 में जोड़ोगे तो 65.62, यही आपका आंसर हो जाएगा। बनाए गए रन दे दिया है 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 1000 का अंतर 11000 तक। बल्लेबाजों की संख्या 4 बल्लेबाज, 18 9 7 6 3 1 1, यही तो दिया है। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? क्या खोजोगे? सबसे बड़ी बारंबारता। कभी भी बहुलक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले जो बारंबारता दी रहेगी उसमें क्या खोजना है? सबसे बड़ी वाली बारंबारता। ये है आपका बारंबारता, और इसमें सबसे बड़ा क्या है? 18। 18 को ही क्या लिखते हैं? F1। बड़ी बारंबारता को क्या लिखते हैं? F1। और इससे छोटी वाले, इससे पहले वाली संख्या को F0, और इसके बाद वाली संख्या को क्या लिखते हैं? F2। F1 के सामने क्या लेते हैं हम? वर्ग अंतराल लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पर भाषा थोड़ा सा कि दी गई सारणी में सबसे
सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, बारंबारता वाला जो पद है आपका वो कितना है? 18 है। जो वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत आता है? वर्ग अंतराल 4000 से 5000 के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। इतना करना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? सभी मानों को लिखना है। अतः यल पहले लिखोगे। यल क्या है? निम्न सीमा कितना? 4000। यल कितना है? 4000। देखिए, और F1 की वैल्यू कितनी है? 18 है। F0 की वैल्यू कितनी है? 4 है। और F2 की वैल्यू कितनी है? 9 है। आपको दिख भी रहा है F1, F0, F2, 9, 4, 18। ठीक है। और H कितना है? 1000 का अंतर है, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000। देखिए 1000 का अंदर है, 3000 से 4000, 4000 से 5000 है कि नहीं। अब आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक का परिभाषा हमने फार्मूला लिखवाया है। यल प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में होता है H। ये फार्मूला होता है। आपको फार्मूला याद होगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा गलत कर जाएंगे। यल का मान ये भी 2020 में आया है, 2019 में NCERT क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, जरूर हो सकता है आ जाए, तो तैयार कर लीजिए इसको। यल का मान कितना है? 4000 आया है। यल का मान 4000। देखिए यल का मान कितना है? 4000 लिखेंगे। फिर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। F1 का मान 18 है और F0 का मान कितना है? 4 है। और F1 का मान 18 है और F0 का मान जो आया है वो 4 आया है। F2 का मान जो आया है वो 9 आया है और H का मान कितना आया है? 1000 आया है। ये आया है। अब इसके बाद 4000 ज्यों का त्यों रहने दीजिए। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 में से 4 गया, 14 बचेगा। 1000 तो वैसे लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। ये 18 दूना कितना होगा? 36 और 9 4 कितना होगा? 13। ये आ जाएगा 4000 प्लस में 14000 और बटे में 36 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 23। अब 23 से भाग कर लेंगे। 23 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 608। चलिए हम डिवाइड करते हैं, भाग करके बताते हैं। 14000 है, इसको भाग करना है 23 से। 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 140 से अधिक ना जाए, तो 6 बार जाएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। ये घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 0 उतारेंगे, अभी भी छोटा है, दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 20 आ जाएगा। फिर 0 उतारेंगे। अब 8 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 8 बार। तो आ जाएगा 8 3 24, 8 3 24 और 8 दूनी 16, 2 18, 184। यदि इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा। दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा? लगभग 2 7 7 बार जाएगा, तो ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। ये आ जाएगा 608 पॉइंट लगभग 7 पॉइंट में 7। इसको जोड़ेंगे तो ये 4608 पॉइंट में 7। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इतना करना था।